सो हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय और हिमालय के कितने भाग है और बहुत ही महत्वपूर्ण जो हिमालय है उनके बीच में कौन कौन सीमा बनाती है और क्या चीज सीमा बनाती है उनको जानेंगे बड़े महत्वपूर्ण तरीके से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल, उसमें पढ़ेंगे हिमालय। तो आइए देखते हैं यार आपके सामने भारत का मैप। इसमें हमने 4 हिमालय दिए हैं। सबसे पहला हमारा होगा ट्रांस हिमालय, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह है ट्रांस हिमालय। और उसके बाद हो गया हमारा वृद्ध हिमालय, उसके बाद तीसरा हो गया मध्य हिमालय और चौथा हो गया शिवालिक हिमालय। ठीक है, जो भारत के हिमालय 4 है कौन कौन से है, सबसे पहले याद रखेंगे ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृद्ध हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। ये 4 हिमालय है जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, बार बार पूछ जाते हैं। और कहाँ कहाँ ये स्थित है इनको जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में सबसे ज्यादा काराकोरम श्रेणी है। कौन श्रेणी? काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय में सबसे ज्यादा है। उसके बाद ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच में यानी कि विभाजन किस चीज के द्वारा होता है? विभाजन किस चीज के द्वारा होता है? सचर जोन के द्वारा इनका विभाजन होता है। इनके बीच में ट्रांस हिमालय तथा वृद्ध हिमालय को अलग कौन करता है? सचर जोन के द्वारा अलग होता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें हमारा तीसरा है वृद्ध हिमालय या मध्य हिमालय। वृद्ध हिमालय मध्य हिमालय के बीच में क्या चीज सीमा बनाती है? आप देखते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या सीमा बनाती है? मैन सेंट्रल थ्रस्ट वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में सीमा बनाती है। उसके बाद शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में सीमा कौन सी चीज बनाती है? मैन बाउंड्री फॉल्ट। क्या बनाती है? मैन बाउंड्री फॉल्ट सीमा बनाती है किस किसके बीच में? मध्य हिमालय और शिवालिक। दोस्तों देखते हैं मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सीमा बनाता है? ये बनाते हैं मैन बाउंड्री फॉल्ट सीमा बनाते हैं। आपको याद रखना है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में सीमा बनाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एक एक हिमालय पढ़ेंगे बिल्कुल। सबसे पहला हमारा रहेगा ट्रांस हिमालय। सबसे पढ़ेंगे हम ट्रांस हिमालय, उसके बाद रहेगा हमारा वृद्ध हिमालय, उसके बाद रहेगा हमारा मध्य हिमालय, उसके बाद रहेगा हमारा शिवालिक हिमालय। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे हम क्या कहा जाता है? तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ट्रांस हिमालय, जिसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है, और किस तरीके से इसको कवर करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा ट्रांस हिमालय। जो हमारा ट्रांस हिमालय है इसकी प्रमुख श्रेणी देखते हैं कौन कौन सी है। जो ट्रांस हिमालय कहाँ स्थित है? काराकोरम। ट्रांस हिमालय में सबसे ज्यादा काराकोरम श्रेणी स्थित है, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो प्रमुख चोटी है सियाचिन। सबसे प्रमुख चोटी कौन सी? सियाचिन, जिसकी जो ऊंचाई जो इसकी जो लंबाई है कितनी है? 78 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी आपको रखना है। उसके बाद है बियापो। बियापो की जो लंबाई है कितनी है? 59 किलोमीटर की लंबाई है, आपको रखना है। उसके बाद है हमारी बालडोरा। को क्या है? बालडोरा। बालडोरा की लंबाई कितनी है? 58 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है हिस्पर। हिस्पर की लंबाई कितनी है? 61 मीटर, ये आप याद रखेंगे। ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में ना आपको इतना ही देखने को मिलेगा। उसके बाद चलते हैं हम दूसरा जो हमारा हिमालय रहेगा वो रहेगा महान हिमालय या वृद्ध हिमालय। क्या रहेगा? महान हिमालय या वृद्ध हिमालय हमारा रहेगा। इसकी जो औसत ऊंचाई है, जो महान हिमालय है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर, याद रखेंगे। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। और चौड़ाई कितनी है? 120 से 190 मीटर तक इसकी चौड़ाई है। उसके बाद देखते हैं इसकी जो प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी है। सबसे प्रमुख श्रेणी इसकी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर्वत कहां से है? नेपाल में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें दूसरा पर्वत जो रहेगा कंचनजंगा। दूसरा पर्वत रहेगा कंचनजंगा, जिसकी जो ऊंचाई है 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। तीसरा है हमारा नंदा देवी। तीसरा कौन सा है? नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर, ये आपको याद रखना है। चौथा है हमारा नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 8158 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद है हमारा कामेत पर्वत। कौन सा? कामेत पर्वत, जिसकी ऊंचाई 77 से 5वां कामेत पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7758 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद है हमारा नामचा 12वां पर्वत। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, स्थित है। जिस पर्वत से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन सा है? नामचा 12वां पर्वत, 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम देखेंगे तीसरा हिमालय। तीसरा हिमालय क्या है? हमारा मध्य हिमालय। इसकी जानकारी लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है इसकी। तो आइए पढ़ेंगे मध्य हिमालय। तो आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा हिमालय हमारा कौन सा? तीसरा हिमालय ये रहा हमारा तीसरा हिमालय। इसको देखेंगे, ये रहा मध्य हिमालय। तीसरा हिमालय कौन सा है? मध्य हिमालय। इसकी जो औसत ऊंचाई कितनी है? 3500 से 45 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। चौड़ाई है इसकी 60 से लेकर 80 मीटर तक इसकी चौड़ाई है। और इसमें श्रेणी कौन कौन सी है? पीर पांचाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी
और महाभारत श्रेणी, ये आपको याद रखना है, इसमें स्थित है। और पीर पांचाल श्रेणी में 2 दर्रे हैं, ये आप देख सकते हैं, एक तो बुर्जिला दर्रा, एक रहेगा बनिहाल दर्रा। पीर पांचाल श्रेणी में 2 दर्रे हैं, एक तो बुर्जिला दर्रा, एक रहेगा बनिहाल दर्रा। उसके बाद इसमें जवाहर सुरंग भी कहाँ स्थित है, ये आपकी मध्य हिमालय में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखते हैं जो चौथा हिमालय